गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आइए आज हम हैज हैव हैड के इंटीग्रेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। हम उसमें कैसे बात करते हैं, कैसे सेंटेंस बनाते हैं। चलिए देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैड इंटीग्रेटिव सेंटेंस। इंटीग्रेटिव सेंटेंसेज। प्रश्नवाचक वाक्य। इंटीग्रेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उसका हमको आंसर यस या नो में प्राप्त होता है। जैसे क्या आपके पास कार है? यस, आई हैव ए कार। क्या उसके 4 भाई थे? क्या तुम्हारे पास घर है? क्या उनके 4 पुत्र हैं? क्या उनके पास बैग है? क्या उनके पास गाड़ी है? ये सब क्या है? हमारे इंटीग्रेटिव सेंटेंस है। ऐसे में यस या नो आता है। आंसर हमारा क्या आता है? यस या नो में, यस या नो। ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। स्ट्रक्चर देखने से पहले हमें तो पता ही है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट के साथ हैज का प्रयोग और आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग, और सभी सेंटेंस के साथ, सॉरी सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट जो हमारे हैं, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हैं, उनके साथ हैड का प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर जैसे हमारा नेगेटिव में 2 टाइप के नेगेटिव बन रहे थे, वैसे ही हमारा इंटीग्रेटिव भी 2 टाइप से बनता है। पहला हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर शब्द के लिए हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। क्लियर? ये हमारा एक तरीका हुआ। एक तरीका और है, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है? इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं, 2 तरीके से बना सकते हैं, जिसमें डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए है? सिंगुलर के लिए।
सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ये शॉर्ट में लिख रहा है के लिए। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। क्लियर? ये हमारा दूसरा हो गया। और एक हमारा क्या होता है, हैड, जो सभी के साथ लगता है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट के साथ। इसका दूसरा तरीका है, इसको बोलते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी, हैव प्लस ऑब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? ये स्ट्रक्चर हमको बहुत ध्यान में रखना है। ये सिर्फ हैज हैड की कंडीशन में, निगेटिव और इंटरोगेटिव में, निगेटिव और इंटरोगेटिव में दो तरीके से बनता है। इसको हमको बहुत बेसिक ध्यान रखना है। इन दो तरीके से बनता है। जैसे हमारा निगेटिव दो तरीके से बनता है, वैसे हमारा इंटरोगेटिव भी दो तरीके से बनता है। जल्दी से नोट डाउन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। हमें इंग्लिश सीखने के लिए बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, बाकी ज्यादा से ज्यादा हमको प्रैक्टिस करना है, बोलने का भी और इंग्लिश फ्रेम करने का भी, बनाने का भी। क्लियर? चलिए देरी न करते हुए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं और बनाते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं और सीखते हैं। फर्स्ट, क्या उसके पास कार है? क्या उसके पास कार है? कैसे बोलेंगे? हैज ही अ कार? हैज ही अ कार, क्या उसके पास कार है? इसका दूसरा जो तरीका है, डज ही हैव अ कार? क्लियर? दोनों तरीके से हम सीखेंगे।
ऐसा नहीं एक बार में सीखेंगे, ऐसे दोनों तरीके से सीखेंगे। जो आपको आसान लगता है वो आप बना सकते हैं, दोनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्या तुम तीन भाई हो? क्या तुम तीन भाई हो? हैव यू थ्री ब्रदर्स? हैव यू थ्री ब्रदर्स? इसका दूसरा तरीका जो क्या है, डू यू हैव थ्री ब्रदर्स? डू यू हैव थ्री ब्रदर्स? क्लियर? बहुत आराम से और सीखते हुए चलेंगे, अब बोलते हुए चलेंगे। तीसरा, क्या मेरे पास पैसे थे? क्या मेरे पास पैसे थे? हैड आई मनी? हैड आई मनी? इसका दूसरा तरीका कैसे बनाएंगे, डिड डिड आई हैव मनी? डिड आई हैव मनी? क्लियर? क्या लता के पास कपड़े हैं? क्या लता के पास कपड़े हैं? कैसे बनाएंगे, हैज लता क्लॉथ? हैज लता क्लॉथ? ये हमारा सी है, सी। इसको कैसे बनाएंगे, डच लता हैव क्लॉथ? क्लियर? इसको खूब अधिक से अधिक अपने मन से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और बोलिए। बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं।
आई होप ये सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आशा करता हूं आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, बोलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।